गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिक्टेशन सीरीज़ जो कि जीवनी डिक्टेशन है। ये सीरीज़ आपको डेली मिलती रहेगी, इसलिए इसे आप ज़रूर लिखें। इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन होती है ये, जो जीवनी डिक्टेशन होती है इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए इसे ज़रूर लिखें आप। और जो डेली डिक्टेशन मैं देती हूँ उसे भी लिखें, क्योंकि सारी डिक्टेशन इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी डिक्टेशन हो, एग्ज़ाम में कौन सी डिक्टेशन आएगी हमें नहीं पता होता है, इसलिए आप सारी डिक्टेशन की तैयारी करके चलिए। और आज से मैं सीरीज़ डिक्टेशन, जीवनी डिक्टेशन की सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि आपको डेली मिलेगी। सो आप इसे भी डेली लिखें। ये 10 मिनट का डिक्टेशन होगा और 100 वर्ड पर मिनट पर बोला जाएगा। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को भी ज्वाइन करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष चुने गए। भारत के प्रथम कानून मंत्री 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में दलितों और पिछड़े वर्ग के मसीहा के रूप में देखा जाता है। वह 1947 में स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। देश के प्रति अतुलनीय सेवाओं के लिए वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पैराचिन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महो, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वह रामजी और भीमाबाई सखपाल अंबेडकर की 14वीं संतान थे। भीमराव अंबेडकर अछूत महार जाति के थे। उनके पिता और दादा ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। उन दिनों सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सेना के सारे कर्मचारी और उनके बच्चे शिक्षित किए जाएं, और इसके लिए एक विशेष विद्यालय चलाया गया। इस विशेष विद्यालय के कारण भीमराव को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो गई, अन्यथा अपनी जाति के कारण वो इससे वंचित रह जाते। भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। भीमराव के पिता सेवानिवृत्त होने के बाद सतारा, महाराष्ट्र में बस गए। भीमराव का स्थानीय विद्यालय में दाखिला हुआ। यहाँ उन्हें कक्षा के एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था और अध्यापक उनकी कॉपियों को नहीं छूते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूर्ण सफलता के साथ 1908 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर ने आगे की शिक्षा हेतु एलिफस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1912 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें बड़ौदा में एक
नौकरी मिल गई। पैराचेन वर्ष 1913 में भीमराव अंबेडकर के पिता का निधन हो गया और उसी साल बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। जुलाई 1913 में भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे। भीमराव को उनके जीवन में प्रथम बार महारा होने की वजह से नीचा नहीं देखना पड़ा। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पढ़ाई में मशगूल कर लिया और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने शोध नेशनल एनालिटिकल फॉर इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका से लंदन गए, पर बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी और उन्हें वापस बुला लिया। पैराचेंज बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त किया, पर कोई भी उनके आदेशों को नहीं मानता था क्योंकि वो महार थे। भीमराव अंबेडकर नवंबर 1924 को बम्बई लौट आए। कोल्हापुर के शाहू महाराज की सहायता से उन्होंने 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मूकनायक प्रारंभ किया। महाराजा ने भी अछूत की कई बैठकों और सम्मेलनों को संचालित किया, जिसे भीमराव ने संबोधित किया। सितंबर 1920 में पर्याप्त धनराशि जमा करने के बाद अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गए। वहां जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करने के पश्चात अंबेडकर भारत लौट आए। जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा को उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दलितों का उत्थान कर भारतीय समाज में दूसरे वर्गों के समकक्ष लाना था। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक टंकी से पानी निकालने का अधिकार देने के लिए बम्बई के पास कोलाबा में 14 टैंक पर महद मार्च का नेतृत्व किया और सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। पैराचेन 1929 में अंबेडकर ने भारत में एक जिम्मेदार भारत सरकार की स्थापना पर विचार करने के लिए ब्रिटिश कमीशन के साथ सहयोग का एक विवादास्पद निर्णय लिया। कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया और आजाद भारत के संविधान के संस्करण की रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस के संस्करण में दलित वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अंबेडकर दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के कारण कांग्रेस के लिए उलझन बन गए। जब रामसे मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक अवार्ड के तहत दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचिका की घोषणा की गई, तब गांधी जी इस फैसले के खिलाफ आमरण भूख हड़ताल पर बैठ गए।
नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी मांग को छोड़ने के लिए कहा। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जो प्रसिद्ध पूना संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार अलग निर्वाचिका की मांग को क्षेत्रीय विधान सभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटों जैसी विशेष रियायतों के साथ बदल दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और अछूतों के कल्याण के लिए जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने 1937 में प्रांतीय चुनाव कराने का फैसला किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने बम्बई प्रांत में चुनाव लड़ने के लिए अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। वह और उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार बम्बई विधानसभा के लिए चुने गए। पैराचेन 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी की खोटी प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पास करवाया। इसके द्वारा भूपतियों की दास्ता और सरकार के गुलाम बनकर काम करने वाले महार की वतन प्रणाली को समाप्त किया गया। कृषि प्रधान बिल के एक खंड में दलित वर्गों को हरिजन के नाम से उल्लेखित किया गया। भीमराव ने अछूतों के लिए इस शीर्षक को जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि अछूत भगवान के लोग थे तो सभी दूसरे राक्षसों के लोग रहे होंगे। वह ऐसे किसी भी संदर्भी के खिलाफ थे, पर इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस हरिजन नाम रखने में सफल रही। अंबेडकर को बहुत दुख हुआ कि जिसके लिए उन्हें बुलाया गया उस बात को उन्हें कहने ही नहीं दिया गया। पैराचेन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में संसद से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। स्टॉप।